बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम अपने हक का राय हक इस्तेमाल करने के लिए तैयार बैठी हुई है, लेकिन एक बार फिर फैसला साजों ने घुटने टेक दिए हैं। इलेक्शन कमीशन और मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन को मुलतवी कराने के लिए एक बार फिर उन्होंने सर जोड़ लिए, क्योंकि पहले तो कहा जा रहा था कि हमारी बात हो गई है, लेकिन उससे काम नहीं चला, क्योंकि जब आवाम के दरमियान जाकर ये बात कही जाती थी कि हमारी बात हो गई है तो वहाँ पर आवाम फेंटा लगा देती थी और यहाँ तक के शलवार कमीज़ भी उतार देती थी। तो अब उसी आवाम के डर से 26 करोड़ आवाम के गुस्से को देखते हुए और अडियाला जेल के कैदी से इतना खौफजदा हैं कि आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इलेक्शन कमीशन भी जो है वो तौहीन अदालत का ट्रायल चलाएगा अडियाला जेल जाकर। ये वो तारीखी रकम की जा रही है कि जिसके अंदर अदालतें खुद चलकर एक कैदी के पास जा रही हैं, क्योंकि जो 9 मई का मास्टरमाइंड था वो लंदन प्लान का हिस्सा था और नवाज शरीफ 9 मई का मास्टरमाइंड था। वो चाहता था कि इस तरह तहरीक इंसाफ को दबाकर और उनकी पार्टी को तोड़कर और मेरी जो रास्ता है उसको हमवार किया जाए, लेकिन उसको ये पता नहीं आज 1971 नहीं है और 1992 नहीं है, आज 2030 है। आवाम के अंदर शऊर बेदार हो चुका है और किस तरह आवाम के जहनों के अंदर जो उनका इमरान खान का बयानिया था वो बैठ गया है और किस तरह उनके लोगों के दिलों से आप उसकी मोहब्बत को निकाल सकें। और आज आपने मुस्लिम लीग नून के लोगों की गुफ्तगू भी सुनी होगी, जिस तरह अता तरड़ कह रहा था कि हर सूरत इमरान खान को सज़ा होगी। क्या ये सज़ा आपने देनी है? क्या यो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो फैसले भेजे जाते हैं उनके अंदर जो फैसले लिखे जाते हैं वो आप खुद लिख कर देते हैं? तो फिर माने ये बात कि आप मास्टरमाइंड थे 9 मई के, तहरीक इंसाफ को दबाना था। और इस तरह से आपने देखा होगा आज पेशावर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नई तारीख रकम किया है। वो क्या है कि आज 9 मई के बाद पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर के अंदर इंतज़ामिया ने वर्कर कन्वेंशन की इजाज़त दी, जो कि किसी जगह पर रुकावट ना थी और पुलिस ने किसी वर्कर को गिरफ्तार ना किया। लेकिन अफसोस ये है कि एक छोटे से शादी हाल के अंदर कन्वेंशन करने की इजाज़त दी गई। वो जो कन्वेंशन था वो जलसा गाह में तब्दील हो गया। वहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं था, कोई रहनुमा नहीं था, तमाम के तमाम वर्कर थे। इमरान खान का एक सिपाही जो है शेर अफजल मरवत वो गया हुआ था और तारीखी इस्तकबाल शेर अफजल मरवत का पेशावर के अंदर किया गया और पेशावर के लोगों ने कन्वेंशन को जलसे में तब्दील कर दिया। और उसी जलसे के डर से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इंतखाबात को मुलतवी कराने की एक दरख्वास्त एक अहम शहरी की तरफ से दायर कराई गई, जिसके अंदर ये इस्तदा की गई कि जो अगवानी शहरी हैं उनके बहुत से लोगों के जो कार्ड बनाए गए थे वो जो है वो इलेक्शन रिज़ल्ट के अंदर रुकावट पैदा हो सकती है, और जिस वजह से जो अभी इलेक्शन का शेड्यूल जारी होना है तो उसको फौरी तौर पर रोका जाए, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। ये इंसाफ का वो दोहरा निज़ाम है,
ये वही आमिर फ़ारूक है जिसके पास अगर इमरान खान की दरख्वास्त दायर की जाए तो वो 10-10, 15-15 दिन जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होती। आम शहरी की दरख्वास्त 1 घंटे के अंदर दायर हुई और 1 घंटे के अंदर उसके ऊपर डायरी नंबर लग गया और उसके ऊपर बेंच भी तश्कील दे दिया गया और कल सहूलतकारी का काम जो है आमिर फ़ारूक वो करेगा। ये जो काजी फ़ायज़ ईसा का फैसला था आम इंतखाबात का, उसके अंदर उन्होंने ये बात लिखी थी कि इंतखाबात को ताख़ीर या तूल देने की कोशिश ना की जाए और उसके ऊपर कोई तबसरा ना किया जाए। अगर किसी ने की तो उसके खिलाफ वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल को यह हिदायत जारी की थी कि आपने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। तो फिर आज चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को ये पैगाम दिया गया कि हम आपकी बात को नहीं मानते तो आप ये लगाएं तौहीन अदालत आमिर फ़ारूक के ऊपर भी और आम शहरी के ऊपर भी। आप किस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जिसका शोशा और मीडिया पर चलाने पर भी काजी फ़ायज़ ईसा ने पाबंदी लगाई थी, तो आज ये आपका इम्तिहान शुरू हो गया है। जिस तरह आपने माजी में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसलों को कमज़ोर करने के लिए साजिशें रचाई हुई थी, आज वही साजिशें आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। क्या आमिर फ़ारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बड़े हैं? क्या जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया है, क्या उसी फैसले का एहतराम नहीं किया जाता? आप पाकिस्तान की आवाम का जो हक है उसको क्यों रोकना चाहते हैं और इलेक्शन को क्यों मुलतवी कराना चाहते हैं? आपको तमाम तर सूरत हाल जो है वो जो तमाम तर इंतजामात हैं वो आपके लिए मुकम्मल कर लिए गए हैं और आपको सहूलत फराम कर दी गई है। आज नवाज शरीफ दर दर पर खैरात मांग रहा है। आज चौधरी शुजात के पास गया हुआ था, वहाँ पर जो सीटें एडजस्टमेंट कराने के लिए, क्या आपके पास अभी जो कैंडिडेट हैं वो भी नहीं आए? तो आपके पास राजा रियाज जैसे कैंडिडेट आए और आप फिर भी इलेक्शन को मुलतवी कराना चाहते हैं। आपने एक शख्स को जेल के अंदर बंद करा दिया और उसकी तस्वीर भी बाहर आने पर आपने पाबंदी लगाई हुई है और आपके जो टाउट हैं वो मीडिया पर बैठकर कहते हैं कि अगर इमरान खान को लेवल प्लेइंग फील्ड फराम की गई या बल्ले का निशान दिया गया तो हम इलेक्शन का बैकआउट करेंगे, हम इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। ये आज का अता तारड़ का बयान था। अगर आप इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे तो इस मुल्क को क्या नुकसान होगा? आपने पहले भी इस मुल्क का बहुत सा नुकसान किया। आज जो आम इंतखाबात को मुलतवी कराने की साजिश की जा रही है और प्लान तैयार किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन भी आपके साथ मिला हुआ है और तमाम इदारे भी आपके साथ है, अदलिया भी आपके साथ है, फिर भी आपको इलेक्शन हारने का इतना खौफ है कि आप चाहते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को ना हो। क्यों? कि आपको पता है कि जो काम हमने इस कौम के साथ किया और इस अवाम के ऊपर जो जुल्म सितम किया उसका जो गुस्सा है वो 8 फरवरी को हमारे ऊपर इस्तेमाल होगा और वो गुस्सा अवाम हमारे ऊपर 8 फरवरी को निकालेगी। जिस तरह साद रफ़ीक ने कहा कि इलेक्शन डे के ऊपर जो कैंप लगाए जाते हैं वो भी ना लगाए जाएं, क्योंकि हमारे तो कैंप होंगे भी नहीं और हमारे कैंप के अंदर लोग बैठेंगे भी नहीं। तो इस डर से अब वो कैंपों से भी भाग रहे हैं और इलेक्शन से भी भाग रहे हैं। जो इमरान खान कहता था कि ये विकेटें उठाकर भाग जाते हैं, तो अब ये इलेक्शन से भी भागने की जो तैयारी है वो मौलाना फजलुर रहमान और जो परवेज़ खट्टक हैं और नवाज शरीफ हैं, जहांगीर तरीन हैं, ये तीनों चारों जो आजकल एक्टिव हो रहे हैं और जिनको सहूलतकारी फराम की जा रही है और जिनके लिए जो रेड कारपेट है वो बिछाई जा रही है, उसके बावजूद भी वो मैदान के अंदर उतरने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको अपने फेंटा जो अवाम ने जो फेंटा लगाना है उस फेंटे के डर से अब ये जो है वो पतली गली लेकर भाग रहे हैं और चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। एक वाहिद जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए जिसके ऊपर जुल्म सितम पाबंदियाँ और ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल किए गए, उसके बावजूद भी
आज भी तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि मुल्क के अंदर जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे और जब तक एक नए मैंडेट के साथ हुकूमत नहीं बनेगी तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ये बात हामिद मीर ने भी की। उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते हैं उनको तो कोई फायदा नहीं होगा बल्कि इस मुल्क को नुकसान होगा, और ये लोग चाहते हैं कि मुल्क का नुकसान हो। इनको मुल्क के साथ मोहब्बत भी नहीं आए, इनको अपने पेट के साथ मोहब्बत आए और कुर्सी के साथ मोहब्बत आए। ये चाहते हैं चाहे मुल्क के अंदर जितना भी नुकसान हो जाए और इस मुल्क के को जंग की तरफ भी धकेल दिया जाए, तब भी ये लोग ये नहीं चाहते कि जो पाकिस्तान है वो तरक्की करे। लेकिन ये अपने खातिर और अपनी ज़ात की खातिर जो जंग लड़ रहे हैं वो ये है कि कभी तो ये न्यूट्रल जो होते, न्यूट्रल होने के साथ ना तो नवाज शरीफ मैदान में उतर सकता है और ना ही इलेक्शन लड़ सकता है। हमेशा इसने अंपायर को साथ मिलाकर काम किया है। अब जो इलेक्शन कमीशन को कहा जा रहा है कि आप मेहरबानी करें कि तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का निशान है वो खींच लें और तहरीक इंसाफ को मैदान में ना उतरने दें, इसके ऊपर भी इमरान खान ने जो है वो अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। इमरान खान ने कहा है कि मैं आपको ऐसा सरप्राइज दूंगा, चाहे आप मेरी पार्टी को भले के निशान पे इलेक्शन ना लड़ने दें तो और भी जो प्लान है हमारा वो भी तैयार है प्लान, जिसके साथ हम भरपूर जो है वो इलेक्शन के अंदर उतरेंगे। हम किसी सूरत भी इसी इलेक्शन का बैकाट नहीं करेंगे और किसी सूरत भी हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। हर सूरत हम इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेंगे, चाहे वो कोई भी हमारे जो पोजीशन हो, हम उस पोजीशन के साथ मैदान के अंदर उतरेंगे। इस वक्त जो आज शेर अफजल मरवत ने पिशावर के अंदर मैदान सजाया हुआ था तो उन्होंने वहां पर ऐलान किया कि इमरान खान चाहता है जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के लोग बाहर निकले हैं वर्कर कन्वेंशन के लिए, और इस तरह मैं चाहता हूं कि पंजाब के लोग भी इस तरह निकलें जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने वफादारी दिखाई है। और ये जो जंग है ये पंजाब से लड़ी जाएगी, जिसके ऊपर शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैं 26 तारीख को जो उकाड़ा के अंदर और उसके बाद जो है सहवाल के अंदर और उसके बाद झंग के अंदर आ रहा हूँ, और अगर ये मैं कोई जंग करने नहीं आ रहा और ना ही किसी के साथ कोई लड़ाई करने आ रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी पार्टी का जो बयानिया है और तहरीक इंसाफ का जो कैंपेन है उसी सिलसिले के अंदर मैं आ रहा हूँ। चाहे आप हमारे ऊपर लाठी बरसाएं, चाहे हमारे ऊपर आप आंसू गैस शेल बरसाएं, चाहे आप हमारे ऊपर गोलियां चलाएं, लेकिन हम फिर भी पीछे नहीं हटेंगे। और अब वो वक्त उन्होंने कहा कि गुजर गया है जिस वक्त आपने हमारे ऊपर गोलियां भी बरसाई, लाठी भी बरसाई, गैस भी बरसाई और केमिकल वाटर का भी इस्तेमाल किया, लेकिन उस वक्त भी हमारे हौसले जो थे वो भी बुलंद थे और हमारे हौसले पुस्त नहीं हुए थे। आज भी हमारे हौसले पुस्त हैं और आज भी हम भरपूर आपकी इस फसायत का मुकाबला करेंगे। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैं उन पुलिस वालों को कहना चाहता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा के हों चाहे वो पंजाब के हों, जिन्होंने हमारे ऊपर गोलियां बरसाई और जिन्होंने हमारे वर्कर को मारा, अब मैं उनके खिलाफ अदालतों के अंदर जो केसेस हैं वो दायर कर रहा हूं। आप तैयार हो जाएं। आपने हद से बढ़कर जो शहर से ज़्यादा वफादारी दिखाने की कोशिश की, अपनी नौकरी पक्की कराने की कोशिश की और नाजायज़ हमारे लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई, और इस तरह से अब मैं आपके खिलाफ जो है वो अदालतों के अंदर केस दायर कर रहा हूं। जिसके बाद उन्होंने कहा कि 26 दिसंबर को
मैं पंजाब के शहर उकाड़ा के अंदर जो है वो वर्कर कन्वेंशन करूंगा और 26 तारीख को सहवाल के अंदर जो है वो वर्कर कन्वेंशन करूंगा और 27 दिसंबर को जो है वो झंग के अंदर जो है मैं वर्कर कन्वेंशन करूंगा। इस तरह से उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान का पैगाम दर दर तक पहुंचाऊंगा। हाज़रीन, आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।